हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अपने-अपने घरों में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सॉरी दैट आई हैवंट अपलोडेड एनी lecture till now due to some personal issues, but from now I'll be uploading lecture on a regular basis. So we begin our new chapter, electrochemistry. It is a very important and vital part of physical chemistry. अगर वैसे बाय द वे ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, तो इससे मतलब आप बोर्ड के पेपर में हर साल मतलब 3 या 5 नंबर का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है और एमसीक्यूज़ तो कई सारे आएँगे। सो ओवरऑल ये चैप्टर आसान है और इसका मतलब पेपर में वेटेज भी काफ़ी रहता है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि हम लोग के पास जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है, ये आप ये देखिए कि ये 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो की मीनिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। सो अब हम लोग के पास हम लोग पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री may be defined as a branch of chemistry that involves conversion of chemical energy and electrical energy। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? बेसिकली ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे या हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये केमिकल एनर्जी आ कहाँ से रही है? अब जैसे हम लोग कोई रिएक्शन कराए, उसमें कोई ना कोई हमेशा मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज होता है। ठीक, तो वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो मतलब कोई ना कोई रिएक्शन होती रहती है, वहाँ से हम लोग के पास ये एनर्जी निकल के आएगी। ठीक, अब ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग ये जो प्रोसेस करा रहे हैं एनर्जी का कन्वर्जन का, उसके लिए हम लोग को एक चाहिए, क्या रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोग को। तो अब हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कर ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, उसको सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, a device in which a electrochemical process is carried out। जिस भी डिवाइस में हम लोग ये मतलब जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, वो हम लोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। ठीक, अब क्योंकि हम लोग ये आपके पास यहाँ पे 2-2 प्रोसेस है। एक पहला कि हम लोग या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करें, उसके लिए हम लोग को एक अलग डिवाइस चाहिए रहेगा, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक अलग डिवाइस चाहिए रहेगा। तो हम लोग वो दोनों अलग-अलग डिवाइस को देख ले, क्या-क्या होता है वो। 1 मिनट में स्क्रॉल कर लूँ नीचे, हाँ। ठीक, तो अब देखिए, एक हम लोग के पास क्या होता है, गैल्वानिक सेल होता है, जो कि क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। ठीक, और हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो हम लोग ये इन दोनों सेल के बारे में और कुछ हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, गैल्वानिक सेल, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, तो पहला डिफरेंस हम लोग के पास कहाँ से आ जाएगा, सॉरी,
पहला डिफरेंस हम लोग के पास तो यही आ जाएगा कि हम लोग के पास गैल्वानिक जो होता है ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या करेगा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब दूसरा हम लोग के पास जो पॉइंट बनेगा, अब क्योंकि हम लोग के पास ये जो केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट हो रही है, या मतलब बहुत ही हल्का फुल्का इनिशिएट करना हम लोग इस चीज को, तो हम लोग के पास ये जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास वो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होगी वो हम लोग के पास लेस देन हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, अब ये यहाँ पे हम लोग के पास ये जो केमिकल एनर्जी बन रही है ये हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करके वो बना रहे हैं, इसलिए हम लोग के पास ये प्रोसेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज डेल्टा एस लेस देन 0 एंड डेल्टा जी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, तो है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे कहाँ पे, यूज कहाँ पे होगा, ये हम लोग जिस भी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल से जैसे हम लोग ये प्रोसेस करा रहे हैं वहां पे हम लोग का इसका यूज आएगा। ठीक, अब ये होगा क्या, पहले डेफिनेशन लिख लो तो मैं बताता हूँ आपको। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन अ मेटल स्ट्रिप and a solution and the solution containing the metal ion as a result of charge difference। अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग के पास जो सेल होती है एक ऐसे होगा, हम लोग ये लिए और हम लोग इसमें करते क्या हैं, एक हम लोग कोई मेटल, कोई भी आप जैसा भी मन करे आपका, कोई मेटल ले लो, ठीक, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग उसके सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब जैसे कि हम लोग के पास ये मेटल को हम लोग के पास हम लोग के लिए मेटल एम, ये हम लोग ने लिया, तो ये हम लोग के पास होगा क्या, सोल्यूशन कंटेनिंग मेटल एम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले ले, अगर हम लोग यहाँ पे जिंक ले ले तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग ZnSO4 का सोल्यूशन ले लेंगे। मतलब होना क्या चाहिए, आप मेटल कोई भी लो, सोल्यूशन में हम लोग के पास उस मेटल का आयन आना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग के पास ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप क्यों हो रहा है, अब आप एक चीज ये देखिए कि जैसे मेरे पास कोई मेटल है और हम लोग के पास उसका सोल्यूशन है, तो अब या तो मेटल के पास टेंडेंसी होगी कि वो मतलब मेटल आयन बनाए, या मेटल आयन के पास क्या टेंडेंसी होगी कि वो वापस मेटल बन जाए। ठीक, तो अब दो जगह अलग अलग चार्ज है, तो उसकी वजह से हम लोग के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, अब देखिए अगर मेरे पास ये मेटल जो है, मेटल सॉलिड, अगर मेरे पास ये होता है M+N एक्वस बना रहा है और N इलेक्ट्रॉन आएगा ही, ठीक, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक, अगर हम लोग के पास M+N एक्वस है और हम लोग इसको N इलेक्ट्रॉन मतलब ये ले एक्सेप्ट कर ले, तो हम लोग के पास ये मेटल सॉलिड बन जाएगा।
ठीक, ये हम लोग के पास क्या होता है, रिडक्शन हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बन रहा है, इन जैसे कि हमारे पास ये मेटल हो गया ये, और इनके बीच में जो हम लोग के पास चार्ज डिफरेंस है, इसकी वजह से हम लोग के पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे ये है और ये है, इसकी वजह से हम लोग के पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहला, दूसरा और 3 फैक्टर कुल मिलाकर के हैं जो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाएगा। तो पहला क्या हम लोगों के पास हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। दूसरा हम लोग के पास होता है प्रेशर इन केस ऑफ गैस, और थर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक, तो पहला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब हो क्या सकता है हम लोग के पास अगर आयन ज्यादा है तो हम लोग के पास उसकी ज्यादा टेंडेंसी हो कि वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक, अगर आयन कम हो तो हो सकता है उसकी टेंडेंसी हम लोग के पास क्या हो कि वो मतलब वो रिड्यूस हो जाए। ठीक, ये होता है। और हम लोग के पास दूसरा प्रेशर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो वहां पे हम लोग क्या होता है, हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग के पास कहीं पर भी गैस इलेक्ट्रोड है तो वहां पे हम लोग के पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक, और थर्ड टेम्परेचर है। ठीक, कि अगर हम लोग के पास रिएक्शन जो हो रही है वो एंडोथर्मिक है, देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल फेवर द रिएक्शन। और अगर हम लोग के पास क्या होता है, रिएक्शन जो वो एक्सोथर्मिक है, देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल क्या हो जाएगा, मेक द रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो हम लोग के पास डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। पहला हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, अब हम लोग जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, एनोड हाफ सेल भी कहते हैं। तो some metals have a tendency to go into solution phase when they are placed in contact to their ion। मतलब होगा क्या, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके पास क्या होती है, टेंडेंसी किस चीज की होगी कि अगर वो मेटल हैं और उनको उनके सोल्यूशन में रखा गया है तो वो क्या करेंगे, अपना मेटल आयन बना लेंगे। ठीक, तो ये हम लोग के पास मेटल क्या होंगे, हम लोग के ये हम लोग का क्या करेंगे, ये क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग इनको किस में यूज करेंगे, हम लोग इनका यूज हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल में करेंगे या एनोड हाफ सेल में करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग के पास यहाँ हम लोग के पास एक मेटल होता है, जिंक होता है, जिसके हम लोग के पास टेंडेंसी क्या होगी, ये, ठीक, ये हम लोग के पास Zn+2 एक्वस बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करेगा ही। ठीक, तो जिंक हम लोग के पास एक ऐसा मेटल है जिसके पास क्या होगी, टेंडेंसी क्या होगी कि वो क्या करे, मेटल से मेटल आयन बनाए। अब कैसे ये हो जाएगा, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हुआ, अब यहाँ पे हम लोग के पास ये मेटल स्ट्रिप आ जाएगी और ये हम लोग जिंक का कोई भी ऐसा सॉल्ट ले लो, उसका कोई जिंक के कोई भी हम लोग सॉल्ट का सोल्यूशन ले सकते हैं। अब हम लोग जैसे एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, ZnSO4 हो गया, ZnSO4 ले सकते हैं, ये हम लोग क्या ले सकते हैं, Zn3PO4 होल ट्वाइस ले लो, या कोई भी आपके पास जो भी सॉल्ट हो आप उसका सोल्यूशन ले लो जो कि मतलब डिसोसिएट हो जाए। और ये हम लोग के पास क्या है, जिंक, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, जिंक जो होगा यहाँ पे, ठीक, वो क्या करेगा, ये यहाँ से जिंक निकलेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ये हम लोग के पास क्या हो जाए, सोल्यूशन में। जैसे पास यहाँ पे कोई जिंक एटम है, ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा
और क्या बना लेगा, Zn+2 बना लेगा, और यहाँ पे क्या हम लोग के पास रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक, तब आप यहाँ पे एक चीज ये देखिए, ठीक, कि जैसे जैसे हम लोग के पास जिंक जो एटम है वो सोल्यूशन में आ रहा है, तो हम लोग के पास जो स्ट्रिप है उस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, स्ट्रिप में हम लोग के पास क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और हम लोग के पास सोल्यूशन जो है उसमें हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक, अब आप ये देखिए, यही जो हम लोग मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो इलेक्ट्रोमोलेकुलर पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग हम लोग के पास चार सिस्टम बन गए हैं। ठीक, तो अब इनके बीच में जो हम लोग के पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब हम लोग के पास होगा क्या, अब इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू E M प्लस N एक्वस, और ये हम लोग के पास जो है सॉलिड। ठीक, अब हम लोग के पास ये हम लोग लिखे क्या है, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे क्या मेटल जो हो रहा है वो मेटल आयन बना रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग के पास ये क्या कैसे लिखा गया, हम लोग के पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जब हम लोग के पास कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला कंसंट्रेशन हो जाएगा आयन का, दूसरा क्या था, प्रेशर हो जाएगा, और थर्ड हम लोग के पास क्या था, टेम्परेचर। ठीक, तो अब हम लोग एक चीज स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर क्या ले ले, 25 डिग्री सेल्सियस ले ले, या और 298 केल्विन ले ले। ठीक, हम लोग प्रेशर जो ले ले वो क्या ले ले, 1 atm ले ले, और हम लोग के पास जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग क्या ले ले, 1 मोलर ले ले, किसका, उसका। जब हम लोग के पास आयन है तो हम लोग के पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, SOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0। ठीक, M से E0 M प्लस N इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, हम लोग के पास इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, आप बताइएगा कि अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल greater will be the tendency of the metal to get oxidized and stronger will be its reducing nature। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ये लिखी है कि अगर हम लोग के पास कोई मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या, वो हम लोग के पास जो मेटल है वो हम लोग का क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी जो होगी वो उसकी टेंडेंसी मेटल आयन बनाने की ज्यादा होगी। ठीक, तो सेकंड लाइन में आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। ठीक, कि जैसे ये जो लाइन है कि ग्रेटर विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एंड स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स रिड्यूसिंग नेचर, वो कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हम लोग के पास वो होगी क्या, वो रिड्यूसिंग एजेंट ही तो बनेगी। सो हम लोग के पास ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, पहली बात क्या हो जाएगी, इट विल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनोड के बारे में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज लिखते हैं।
मतलब एनोड का एक तरीके से पूरा मतलब क्रक्स क्या निकल गया है हम लोग जो एनोड के बारे में पढ़े हैं। एनोड पहला, आपको ओवरऑल एनोड के बारे में जो याद रखना वो यही 3 पॉइंट है कि वेयर ऑक्सीडेशन ऑकर्स, एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे? क्योंकि मेटल जो हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसी एनोड पे छोड़ करके जा रहा है। ठीक। और थर्ड हम लोग के पास पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग ये देख लेंगे कि कैसे हम लोग एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड वो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड, फिर ऐसे लाइन बनानी है और एनोड ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। और अब इस लाइन हम लोग के पास जो होती है वो हम लोग को क्या बताएगी? ठीक, ये इलेक्ट्रोड हो गया, और ये हम इलेक्ट्रोड बोले तो वही जो हम लोग मेटल ले रहे हैं जो कि जिसके पास टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की। और एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट क्या? सोल्यूशन, जिसमें हम लोग के पास जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका हम लोग के पास में सोल्यूशन हम लोग के पास होना चाहिए। ठीक। तो और ये हम लोग के पास लाइन जो होती है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इट इंडिकेट्स फेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जब हम लोग के पास ये लाइन है ये क्या बताएगी? ठीक, अब जैसे हम लोग के पास इलेक्ट्रोड हम लोग ने सॉलिड लिया है, हम लोग के पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम लोग के पास क्या है? लिक्विड फेस में है। तो हम लोग के पास जो फेस डिफरेंस हम लोग के पास दोनों के बीच में है वो हम लोग को ये लाइन मतलब रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब हम लोग को अगला क्या पढ़ना है? सेकंड हम लोग के पास जो है वो क्या हो जाएगी? रिडक्शन हाफ सेल, या जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक, some metals have a tendency to get deposited in the form of metal atom when placed in contact with their solution। ठीक, अब हम लोग के पास क्या होता है? कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके पास क्या होगी? टेंडेंसी ऐसी होगी कि वो मतलब वो मेटल आयन होंगे और वो मेटल में जाने की उनके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी। मतलब अब क्या मेटल, कोई मेटल एटम है या मेटल मतलब मेटल आयन है, वो मेटल में बनना, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे हम लोग के पास क्या वो रिडक्शन हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के पास होगा क्या? जो मेटल है M plus N aqueous will accept n electrons and will form, ठीक, मेटल सॉलिड। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या जा रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Cu2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन will form Cu सॉलिड। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मतलब सेल फॉर्म में। ये हम लोग के पास ऐसे बना, एक हम लोग मेटल स्ट्रिप लेंगे। राइटिंग बड़ी खराब है भाई मेरी, आप लोग प्लीज मेरे को राइटिंग के लिए मतलब आई एम सॉरी बट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई राइटिंग। यहाँ हम लोग क्या लेंगे? कॉपर, ये हो गया। और हम लोग ये क्या बना रहे हैं? Cu2 प्लस हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा?
आयन हम लोग के पास है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में क्या ले सकते हैं, हम लोग CuSO4 ले सकते हैं, या अगर आपको लेना हो आप क्या ले लो, और Cu3PO4 होल्टॉइस ले लो, या कोई भी ऐसा मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो जिसमें हम लोग के पास कॉपर हम लोग के पास आयन हम लोग को मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के पास होगा क्या कि हम लोग के पास ये जो Cu2+ एटम है या आयन है वो क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक, यहाँ पे और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, अब हम लोग के पास यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, जहाँ पे हम लोग के पास ये यहाँ पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ से हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, सो स्ट्रिप हम लोग के पास जो होती है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, और जो सोल्यूशन हम लोग के पास होगा वो हम लोग के पास क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग के पास जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ई नॉट अभी नहीं, ई एम प्लस एन एक्वस से हम लोग क्या बना रहे हैं, ई मेटल सॉलिड, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि अगर हम लोग क्या ले ले, कंसंट्रेशन जो हम लोग के पास होती है M+ N की इज इक्वल टू 1 मोलर ले ले, फिर प्रेशर हम लोग क्या ले ले 1 atm ले ले, और हम जो टेम्परेचर उसको हम लोग क्या ले ले 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन ले लो आप। ठीक, तो हम लोग के पास यहाँ जो निकल के आता है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, मतलब इसको हम SRP कहेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट M+ N एक्वस से ई नॉट मेटल सॉलिड हो जाएगा। अब आप ये स्टैंडर्ड से आप मतलब कोई डरना नहीं है आपको, बस आप ये समझो कि हम लोग क्या करें, हम लोग जो कुछ टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग क्या करें, हम लोग फिक्स कर लेते हैं, तब हम लोग के पास जो हम लोग ये निकाल मतलब मेजर करेंगे मतलब पोटेंशियल, उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ऐसा स्टैंडर्ड का कुछ खास मीनिंग नहीं है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है उसकी हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके निकाल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूँ जैसे मैंने एनोड हाफ सेल में लिखी थी, और आप हम मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये लाइन समझ में आई थी कि नहीं आई थी।